नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि 2024 में आपके करियर में क्या परिवर्तन आएगा। ऐसे कौन से सुझाव हैं जिन्हें अमल में लाकर आप अपने करियर को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर की पेंसिल और दूसरे नंबर पर है पिंक और तीसरे नंबर पर है ऑरेंज कलर की पेंसिल। जो भी पेंसिल आपको पसंद आए उसे आप चूज कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, उन्हें इस वर्ष एक शांति वाले माहौल में रहने की सलाह दी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमेशा अकेले ही रहें और किसी से मिले ना। इसका अर्थ ये है कि आपको कुछ समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपको ध्यान करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अपने जीवन से डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें। हो सकता है कि आपकी खुद की कुछ एक्टिविटीज़ हों जो आपके गोल अचीव करने में बाधा उत्पन्न कर रही हों, या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा सर्कल है जो आपके काम में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को कम करने की ज़रूरत है। आपको चीज़ों को सतही तौर पर देखने के बजाय सच क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। साल की शुरुआत में आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ने वाला है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां हद से ज़्यादा होंगी। इसके वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। हमें कितनी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और कितनी नहीं, ये कला आपको इस साल सीखनी होगी। हाँ कहने के साथ ना कहना भी सीखें। अपना काम दूसरे लोगों के साथ बांटना सीखें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको लगता है हेल्प की आवश्यकता है, तो अपने साथ काम करने वाले लोगों से गाइडेंस मांगे और उन्हें भी जब गाइडेंस की ज़रूरत है तब भी उसे दें। इस साल आप प्लानिंग करके काम करें तो अच्छा होगा। सबसे पहले ये लिस्ट बनाएं कि सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या आपके करियर के लिए मायने रखता है। आपके साल के शुरुआती 6 महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल का उपयोग करें। हालांकि काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, इसलिए समय समय पर ब्रेक लेना ना भूलें और रिलैक्स करना ज़रूरी है। आपके लिए ये बात ज़रूर समझें। अगर आप सतत प्रयास करते रहे, आपने एफर्ट लेना नहीं छोड़ा, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको अपने जीवन में होने वाले लॉस और निराशाओं पर ध्यान देने के बजाय जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप इमोशन से सोचेंगे तो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लॉजिकल माइंड का प्रयोग आपको इस वर्ष करना होगा। अगर कोई चीज़ आपके मन के मुताबिक नहीं होती है तो उससे निराश होने के बजाय एक लेसन लेने की कोशिश करें, एक सीख लेने की कोशिश करें कि आगे जाकर आप अपने कार्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं।
अपनी क्षमताओं का आकलन करना और उसके अनुसार कार्य करना आपको सीखना होगा। साथ ही में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, चाहे आपको कोई मोटिवेट करे या ना करे। इस साल आपको अपने थ्रोट चक्र पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखें और कब आपको बोलना है और कब नहीं बोलना, क्या वक्त सही है अपनी बात रखने का, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना होगा। अपनी राय को खुलकर रखें, लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया दे तो डरे नहीं। एक हेल्दी फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहें और अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो तो भी भयभीत ना हो, अपने कार्य में सुधार करते रहिए। साथ ही में आपको ये सीमा भी तय करनी होगी कि दूसरों की ओपिनियन से आप किस हद तक प्रभावित होंगे। जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे उसे अमल में लाना ज़रूरी नहीं, उसको सुनकर वहीं छोड़ दें। आपके इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इमोशंस को रिप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो थ्रोट चक्र से जुड़ी हुई कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। इस साल आपको बोलने और सुनने के मध्य संतुलन कायम करना होगा, यानी बैलेंस बनाना होगा। आपको कितनी बातें शेयर करनी चाहिए और कितनी नहीं, ये कला तो आपको सीखनी ही होगी इस वर्ष। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। यूनिवर्स आपको नए साल पर धैर्य रखने को कह रहा है। आपको संतुलन बनाकर चलना है। जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आपको ढल जाना है। चीज़ों को फोर्स ना करें तो अच्छा होगा। सब्र रखें, कुछ चीज़ें होने में वक्त लगता है। हो सकता है कि आपको इस साल ऐसे लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़े जिनकी ओपिनियन और सोच आपसे बिल्कुल अलग हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी भी बात बन जाए और उनकी भी बात का सम्मान हो जाए। आपको एक मिडिल ग्राउंड पर काम करना होगा। हार्मनी बनाने की कोशिश करनी होगी, ना कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है। वैसे तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की क्षमता है, जो इस साल आपके बहुत काम आएगी। साथ ही याद रखें कि हर समस्या का समाधान ढूंढना आपका कार्य नहीं है। कुछ चीज़ों को यूं ही छोड़ देना बेहतर है। उन्हें वक्त आने पर अपने आप सुलझाया जा सकता है। आपको अपने अंदर की झिझक समाप्त करनी होगी और एक कॉन्फिडेंस लाना होगा, तभी आप एक नए रास्ते पर चल सकेंगे। जो लोग इनहेरिटेंस से जुड़े मामले में कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, वहां पर दुविधा की स्थिति निर्मित हो सकती है। वहां आपको इमोशन के साथ ही अपने लॉजिकल माइंड का यूज़ करना होगा। जो लोग फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर उन्हें अच्छी सफलता और फैमिली का सपोर्ट और गाइडेंस मिल सकता है।
हो सकता है कि बिजनेस के मामले में या फिर करियर के मामले में आपकी ओपिनियन आपके परिवार से बिल्कुल जुदा हो। ऐसे में आपको संतुलन कायम करने की सलाह दी जा रही है और एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट करने की बात कही जा रही है, जिससे दोनों पक्षों को ऐसा लगे कि दोनों की बातें सुनी जा रही है। इस साल आप सब लोग मिलकर निर्णय लें तो अच्छा होगा। बहुत सारे लोग इस साल अपने पैशन को फॉलो करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनता है, थोड़ा दिमाग भी लगाइए, स्मार्टली वर्क कीजिए। और जहां आपको लगे कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा है, ऐसे में आजीविका का ऐसा स्रोत भी चुन ले जिससे आपको आर्थिक लाभ हो सकता है कि कुछ चीजें आपके मन मुताबिक नहीं हुई हो आपके करियर में, तो नए साल के लिए आपके लिए सलाह है कि जो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो रही हैं, जहां आपको सक्सेस नहीं दिखाई दे रही है, वहां से आप थोड़ा दूरी बना सकते हैं। एक नया साइकिल आपकी लाइफ में आएगा, आपको अबंडेंस मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, हैप्पीनेस मिलने वाली है। कुछ चीज़ें अगर आपके अनुरूप नहीं हो रही, आपके पक्ष में नहीं हो रही, तो समझ लीजिए कि आपके लिए लेसन है, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत है। जो भी आपके काम करने के तरीके हैं, पुराने तौर तरीके हैं, उनको आपको बदलना होगा और एक नया तरीका अपनाना होगा ताकि आपके करियर में ग्रोथ हो। ये जो परिवर्तन है, वो भले ही आपको कठिन परिस्थितियों में लेकर आए, आपको ऐसा लगे कि आप जहाँ हैं आपको वहीं रहना चाहिए, बदलाव करने से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो। लेकिन अगर आपने इन कठिनाइयों का सामना कर लिया, तो फैसला आपके हित में होगा, आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव होगा। हो सकता है कि इस साल आपको किसी दूसरे शहर में जॉब करना पड़े या बिजनेस करना पड़े, किसी दूसरी कंट्री में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। आपके काम में ट्रैवल इन्वॉल्व होगा, आप इस ट्रैवल को एंजॉय करेंगे। इस साल आपको अपने सेक्रल चक्र पर काम करना होगा, इसी से आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। अगर आपके मन में करियर और फाइनेंस से जुड़े हुए कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं या फिर अनहेल्दी थॉट हैं, तो उन्हें आपको दूर करना होगा। आपको सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से दूर रहना होगा और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही में हेल्दी बाउंड्रीज बनानी होंगी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होगी। आपके पोटेंशियल्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, इन बातों का ध्यान रखें और इनके बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपके अंदर किसी भी तरह की सैडनेस, फियर या फिर नाराज़गी वाले इमोशन हैं, तो उनसे आपको निजात पाना होगा। देना और लेना दोनों बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ काम किए ही जा रहे हैं और सिर्फ अपने एफर्ट लगाए जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप निष्क्रिय हो रहे हैं और कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो आपको ये बैलेंस करते आना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुद की तरफ से एफर्ट लगाना और बहुत कम एफर्ट लगाना, दोनों ही स्थितियां सही नहीं हैं। इसमें बैलेंस क्रिएट करते आपको आना चाहिए। अगर एक ही चीज़ आप हद से ज़्यादा करेंगे, जैसे एफर्ट पे एफर्ट लगाए जा रहे हैं, ऐसे में नाराज़गी होना स्वाभाविक है। इसलिए बैलेंस में रहकर कार्य करना सीखें। सेक्रल चक्र से जुड़ी हुई डाइट को अपने खान पान में सम्मिलित करने की कोशिश करें और इससे जुड़ा हुआ मेडिटेशन भी
आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे सेक्रल चक्र के इम्बैलेंस होने से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो परेशानियां होती हैं, उनमें आपको राहत मिलेगी। आपको नई नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को अपडेट करें। साथ ही में आपको ऐसा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है जिससे आपकी एनर्जी क्लियर हो और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 3, उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। इस साल आपकी रूट चक्र की हीलिंग होगी। आपके अगर इनसिक्योरिटी से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। जिस तरह की सक्सेस आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है कि शुरुआत में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। कुछ चीज़ें आपके हित में हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको डरने या घबराने के बजाय अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप कदम लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको साल के शुरुआत में इनहेरिटेंस से जुड़े हुए कुछ मामलों में परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन शायद आप उसका हल निकाल पाने में कामयाब रहेंगे। साल के अंत तक कई समस्याएं आपको खत्म होती दिखेंगी। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें। आपके परिवार में आर्थिक समृद्धि आएगी, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ निर्णय लेने पड़े जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, फैमिली मैटर से रिलेटेड हो। आपको ऐसे मामलों में सिर्फ इमोशनल बनकर कोई निर्णय नहीं लेना है। अपने लॉजिकल माइंड और इमोशन दोनों को बैलेंस में रखते हुए आगे बढ़ना है। इस साल आपके ऊपर गॉडेस तारा की विशेष कृपा रहेगी। आपके इमोशंस की हीलिंग होगी। आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगेगी। साथ ही में आप दूसरे लोगों के जीवन में भी प्रकाश ला सकेंगे। आपकी विशेष पूरी होंगी, लेकिन आपको उन्हें मैनिफेस्ट करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर कुछ चीज़ें आपके मन के मुताबिक ना हो तो परिस्थिति को दोष ना दें, वक्त को खराब ना माने, उसमें जैसा भी हो रहा है वैसा चलने दें। इस साल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप विकास देखेंगे, तरक्की देखेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, क्योंकि आप उसे अच्छा करने के लिए काफ़ी प्रयास करेंगे। आपके अंदर कंपैशन की भावना उत्पन्न होगी। आपको टीम वर्क करना सीखना होगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने कार्य के लिए टीम हायर करें। एक नई विजन के साथ आप कार्य करना आरंभ करेंगे, टीम वर्क में कार्य करेंगे, या फिर अगर आप स्वयं का बिजनेस करते हैं तो टीम हायर करेंगे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं या फिर आपके लाइफ पार्टनर हैं, तो उनका आपको हर वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें चीज़ें अपने ढंग से सुलझाने दें। हम किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका दुख कम करना हमारे हाथ में नहीं होता है। हम
किसी की जीवन की कठिनाइयों में उनका साथ दे सकते हैं, उनके जीवन के उतार चढ़ावों में उनके साथ खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनका भाग्य बदलना या जीवन पूरी तरीके से बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपनी अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही में जिन्हें भी आप पसंद करते हैं या फिर जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, उन्हें अपने तरीके से समस्याओं का हल निकालने दें तो अच्छा होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप अपने ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपना सारा फोकस अपने पार्टनर की लाइफ या करियर पर कर देंगे तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। इसलिए अपनी ग्रोथ का भी ध्यान दें। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।